बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी। आज के इस कालांश में हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र रीति कारण काव्य की व्याख्याओं का अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका की व्याख्याओं के अंतर्गत जिस पद की हम यहाँ पर व्याख्या करेंगे वो पद इस प्रकार है। कोटि भातिन पौनते मनते महालघुता लसे, बैठी के ध्वज अग्र श्री हनुमंत अतंक जो हसे, रामचंद्र प्रदक्षिणा करी दक्ष है जब ही चढ़े, पुष्पवर्षी बजाए धुंध भी देवता बहुधा बड़े। हम यहाँ पर संदर्भ और प्रसंग की व्याख्या करते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश महाकवि केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के राम रावण युद्ध प्रसंग से लिया गया है। इसमें केशवदास जी ने देवराज इंद्र को अपने सारथी के द्वारा सुसज्जित रथ ले जाने का जो निर्देश दिया गया है उसी का वर्णन कवि केशवदास ने इस पद में किया है। व्याख्या करते हुए कोटि बोलते हैं करोड़ों, पौन यानी वायु हवा। कवि केशवदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि देवराज इंद्र ने अपने सारथी से कहा कि श्री राम जी की सहायता के लिए ऐसा रथ ले जाओ जो कैसा हो, कोटि भांति पौनते, जो हवा से भी करोड़ों गुना अधिक गतिशील हो। इंद्र ने अपने सारथी को निर्देश दिया कि श्री राम की सहायता के लिए आप रथ ले जाओ, और वो रथ कैसा होना चाहिए उसी की विशेषता का यहाँ पर केशवदास जी ने वर्णन किया है कि ऐसा रथ हो जो हवा से भी करोड़ों गुना अधिक गतिशील हो, और मन ते महालघुता लसे, और मन से भी अधिक हल्का हो, यानी भारी नहीं, मन जितना हल्का होता है उससे भी अत्यधिक हल्का होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि रथ ऐसा हो जो युद्ध क्षेत्र में सदा अप्रतिहत रहे, जिसमें संपूर्ण युद्ध सामग्री मौजूद रह सके। तो देवराज इंद्र के इस प्रकार आदेश देने से सारथी वैसा ही रथ तैयार करके श्री राम जी के पास ले जाते हैं। तब उस रथ की बैठी के ध्वज अग्र श्री हनुमंत, उस रथ की जाके अग्रभाग में श्री हनुमान जी बैठ जाते हैं। अतंक जो हसे, और राक्षस सेना को देखकर हनुमान जी यमराज की तरह हंसते हुए शोभित होते हैं। इसके पश्चात रामचंद्र प्रदक्षिणा करी, श्री राम जी उस रथ की परिक्रमा करके दाहिने पक्ष से जो ही उस पर चढ़ते हैं, उस पर आरूढ़ होते हैं, तब सभी देवताओं ने अत्यधिक प्रसन्नता व्यक्त करते हुए दुंदुभी बोलते हैं नगाड़ों को, नगाड़े बजाए, और इसके साथ साथ पुष्प वर्षी यानी फूलों की पुष्पों की बरसात की। इस प्रकार देवता बहुधा बड़े, इस प्रकार उनकी सहायता करने के लिए देवता गण आगे आए। विशेष की बात करें तो श्री राम जी के रथ पर सवार होने से वहाँ जहाँ वे रावण के समान रथारूढ़ यानी रथ पर अपने आप को आरूढ़ मानकर योद्धा की शक्ति से संपन्न हो जाते हैं, वहीं देवताओं का डर भी समाप्त होता रहता है
और वे श्री राम जी की सहायता करने हेतु आगे आए। इस तरह का भाव व्यक्त करते हुए कवि केशवदास ने यहाँ पर युद्ध क्षेत्र के बीच जो उत्साह होता है उसकी ओर संकेत दिया है। अनुप्रास, उपमा और काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग कवि केशवदास ने इस पद में किया है। धन्यवाद।